टेंथ का भी एग्जाम है शायद 14 15 तारीख तारीख में, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को ना। हाँ नहीं, तो 15 अक्टूबर को, एक एक बाद वो भी क्लैश हो रहा है। है ना, नहीं तो हो नहीं। सकता। कोई नहीं, अभी कंफर्म हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा कुछ नोटिस रहा तो देखो। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जारी रखना, ठीक है ना, मतलब ऐसा मतलब कि सोचना है कि चलो इसके बाद भी मुझे समय मिलेगा तब कर लूंगा या कर लूंगी, तो ऐसा मत करना ना बच्चा। जितना भी समय है, जब भी है, जितना भी है ना, 14 अक्टूबर को मान के ही चलिए, है ना। चलो बच्चा, देखो अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, राजपुत्र रक्षणम, यानी मान लीजिए कोई राजा का जो पुत्र है ना, यदि वो अपने पिता के प्रति, है ना, कोई भक्ति नहीं है, वो अपने पिता को हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठना चाहता है, तो ऐसे पुत्रों से, ऐसे राजपुत्रों से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे राजपुत्रों के साथ एक राजा को क्या करना चाहिए, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में देखा था, है ना। तो जिसमें अलग अलग ऋषियों का जो है मत था कि भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि उनको उनका वध करा देना ही सबसे उचित है, लेकिन इनके मत का खंडन करने के लिए विशालाक्ष नामक ऋषि कहते कि नहीं नहीं, इनका वध ना करे, जब बल्कि इन्हें कैद करके रख ले, है ना। जबकि फिर प्रासद ऋषि इनके मत को भी खंडन करते हुए कहते कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी जेल में भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो इसकी स्थिति बिल्कुल उस भय युक्त सर्प के भांति हो जाता है ना। तो प्रासद ऋषि के मत को भी खंडन करने के लिए प्रासद ऋषि इसके स्थान पे क्या कहते हैं बच्चा, कि चलो क्या कैद मत करो, तो क्या करना चाहिए बच्चा। हाँ बोलो बच्चा, किसी को आइडिया। हम्म क्या हुआ। सर। हाँ हाँ। और बताइए सर बताइए। इसी ने बोला सर, जो अपना मतलब सीमाना का अंदर ही, मतलब आप अपना सीमाना का मतलब सीमाना हम्म का जगह में नहीं, मतलब हम्म, अ, अब राज्यों का देखिए, अंदर ही, मतलब हाँ कोई पे उसको बंद करके रखना चाहिए, अवरुद्ध बिल्कुल, करके रखना नहीं। अंतपाल दुर्गे, यानी किसी अंतपाल, अंतपाल कहते हैं सीमा सेना। आवर्ती, है ना। या कह सकते हैं कि जो आसपास जो देश हैं वहां पे जो उनकी किलाएं हैं, है ना, दुर्ग है, उसमें उसको रख देना चाहिए, है ना। ये प्रासद ऋषि का मत है। अब प्रासद ऋषि ऐसा क्यों कहते हैं, इसके मत का खंडन क्या, मान लीजिए कि कोई बच्चा है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है ना, तो क्या उसको किसी दूसरे स्थान पे अपने राज्य में न रख के किसी दूसरे पड़ोसी राज्य में रखा जाए, तो ये उचित है क्या, बताओ आप लोग। हम्म नहीं सर। है ना, नहीं तो। है ना। तो क्योंकि इससे जो है जो पितृ भक्ति है वो और भी कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भारद्वाज ऋषि हैं वो क्या कहते हैं, विशालाक्ष नामक ऋषि क्या कहते हैं, प्रासर ऋषि क्या कहते हैं। अब प्रासर ऋषि के मत का भी खंडन करने के लिए एक पिशु नामक आचार्य आते हैं, है ना। अब पिशु, रिकॉर्डिंग पे लगा दिए सर। अरे हाँ ये तो भूल ही गया, हाँ ऑन है, धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल ऑन है, चल बहुत अच्छा। तो अब देखो यहाँ पे जो इससे पहले जो आचार्य थे प्रासर, अब इनके मत का भी खंडन करने के लिए कि किसी बहुत दूर स्थित किले में क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक या इनके मत का खंडन कौन करता है, तो यहाँ पे पिशु नामक आचार्य इनके मत का खंडन करता है। बच्चा आप लोग बताओ कि किसी को बहुत ऐसा स्थान पे बहुत दूर किला, मतलब अपने मुख्य राज्य से बहुत दूर है कोई, ऐसा स्थान पर रख दे, तो इससे क्या भयावह स्थिति हो सकती है। ऐसा क्या आपको लगता है कि यदि किसी को अपने घर से बहुत दूर रखा जाए, है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा, जिसमें पढ़ा होगा कि काला पानी का सजा, काला पानी का सजा समझते हैं आप लोग बच्चों, यानी जी सर। ऐसी क्या होता है बताओ। सर ये तो इतिहास में काला पानी मतलब पार होके रखता है, एक था सर हम्म सिपाही विद्रोह के बाद में, हम्म, ऐसा है जो ना, मतलब वहाँ पे निकल आ नहीं सकता है कोई, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना। मिड। समुद्र हाँ। के बीच में जो किला टाइप का होता है, जेल मिडिल में। टाइप का, वहीं पे रखना पड़ता है, रहता है वो लोग, हाँ। है ना। तो वो हो गया काला पानी की सजा। तो कुछ इसी प्रकार से कि ऐसे राजकुमार को अपने राज्य से बिल्कुल बाहर ऐसे किसी किले में
रखना चाहिए। तो इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, आप लोगों को क्या आइडिया लग रहा है, बताओ। यदि किसी ऐसे बालक को जो अपने घर से बिल्कुल दूर किसी दूसरे किले में, किसी दूसरे राज्य में रखा जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है? हम्म। हाँ सुजाता, क्या आइडिया है? वो सांप की तरह विषाक्त बन हाँ, सकता है। ये तो प्रासद इसे ने कहा, तो उसे अपने अंतपाल दुर्ग में रखना चाहिए। पिशुनाचार्य इसके मत के सर खान। मैं बताऊं? हाँ हाँ सर जैसे उसको दूर रखेंगे तो वहाँ के जो मतलब शत्रु होंगे राजा के, वो उन लोगों से मिल जाएगा, और फिर दूर रहेंगे तो राजा उस पर नजर भी नहीं रख पाएगा कि किस तरीके से मेरा बेटा वहाँ पे किससे मिल रहा है, किससे घुल रहा है, जो भी है। तो वो क्या करेगा, दूर रह के मतलब जो भी राजा के शत्रु से मिलके वो राजा के प्रति और ही भयानक मतलब कुछ करने का सोचेगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो इनके मत का जो है पिशुनाचार्य क्या कहते हैं, ये देखिए। हाँ निधि, पढ़ो उसको। और भ्रमक भयम एति अदिति पिशुनः प्रत्यापतेहि तदेव कारणं ज्ञात्वा अंतरपाल राख सयात। सर वहाँ पे राखे है कि क्या है वहाँ पे? एक मिनट, एक सर का फोन आ रहा है। चलो कोई नहीं, बाद में कॉल करूंगा। हाँ तो देखो यहाँ पे आवाज आ रही है मेरी? जी सर। है ना? तो बच्चा देखो यहाँ पे कह रहे हैं कृष्णाचार्य, है ना, क्या कह रहे हैं, और भ्रकम भयम एतत् इति, यानी अगर कोई कासर ऋषि के मत को मान करके यदि अपने बच्चों को दूरस्थ किले में, दूरस्थ दुर्ग में रखता है, तो और भ्रकम, ये और भी भयानक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, इससे और ज्यादा भय बन सकता है। क्यों? यदि किसी को, ठीक है, तो वही कह रहे हैं, प्रत्याप्ते ही तद एव कारणम ज्ञात्वा अंतपाल, है ना, कि यदि किसी को दूरस्थ किले में रखा जाए तो उसके मन में अपने पिता के प्रति या जिसने रखा उसे, उसके प्रति प्रत्याप आपते, यानी उसके प्रति, प्रति प्लस आपते, यानी उससे लड़ने के लिए उस समय तो पीछे हट जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि यदि कोई इंसान कहीं पे सॉरी बोलता है या कहीं पे झुकता है ना, या अपने पैर पीछे कर लेता है, शेर को कभी देखा आप लोगों ने कि अपने शिकार के झपट्टा मारने से पहले एक कदम पीछे रखता है? इसका मतलब क्या, इसका तो क्या मतलब तात्पर्य? सर नेक्स्ट जो स्टेप ले रहा है उससे और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। एग्जैक्टली, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी को अंतपाल, है ना, यदि किसी को अपने राजकुमार इत्यादि में से किसी को भी जो है अंतपाल, यानी सीमा के बाहर रहने पर मजबूर कर दिया जाए, है ना, तो और ज्यादा भयानक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। क्यों? वो क्या करेगा, अपने पिता पे आक्रमण करने के लिए पहले से भी ज्यादा गति से उस पर क्या कर अटैक करेगा, है ना। यदि कोई मान ली जबरदस्ती से उसे रख जाओ, चुपचाप वहां जाके जेल में या किले में रह रहा है, तो मन ही मन वो योजना बनाएगा कि मैं इस बार उन पे कितने खतरनाक तरीके से अटैक करूं, है ना। यदि वो एक कदम पीछे हटा रहा है तो इसका मतलब नेक्स्ट उसका जो प्रहार होगा वो पहले से दुगना प्रहार करेगा, है ना। तो ये संभावना इसमें कृष्णाचार्य मना करते कि नहीं, बिल्कुल भी या किसी अपने राजपुत्र को जो दुरस्थ दुर्ग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उपाय अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा कि आक्रमण करने की जो गति है और तीव्र हो सकती है, राजपुत्र अपने पिता पे और तेजी से वार कर सकते हैं, है ना। ये बच्चा, ये समस्या? हाँ, कोई समस्या बच्चा इसमें? नहीं सर। है ना। जी सर, क्लियर। चल सुजाता, नेक्स्ट वाला पढ़ना। जी सर। वत्सस्थानम् एतत् इति वातव्यदिः तेनो हि ध्वजेन इति कौशिकवत् अस्य मातृबान्धवः भिक्षुरेण। हाँ देखो यहाँ पे ऐसे इस आचार्य का नाम आपने कभी सुना है? कौन पदंत, ये जी सर। आचार्य कहीं नाम आया इनका? जी सर आया।
आया है ना, कहाँ जी पे सर, आया? हाँ। यदि आप अपने बच्चे को या अपने कभी सुना होगा, है ना, कि आप यहाँ पे कौन पदंतः क्या करते हैं, पिशु नामक आचार्य को मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, है ना, मतलब पिशुन के नहीं, प्राचा जैसे के जो मत है उनके मत का खंडन करते हुए एक एक बार तो पिशुन आचार्य मना करते हैं, साथ ही साथ दूसरा आचार्य जो है कौन पदंता ये भी मना करते हैं, है ना। क्या करते हैं देखो यहाँ पे। सर जो हम्म, मत नियोग है उसका बारे में कुछ बोला हाँ हाँ आचार्य। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे मान लो कि कोई बच्चा है अपने घर वालों के साथ नहीं रह रहा है ना, और उसके घर वालों ने जो है क्या किया, किसी दूसरे को दे दिया, है ना, तो क्या वो जो बच्चा है ना, अपने मूल माता पिता के प्रति वो भक्ति रहेगा कभी? जी सर। नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे भी है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि मान लीजिए गाय और बछड़े का एग्जाम्पल देकर दिया गया है ना। मान लीजिए कोई जो है एक पर्सन है जिसके पास गाय और उसका बछड़ा था, है ना, ये बछड़ा जो है किसी दूसरे को दे देता है ना। मान लीजिए बी के पास, बी कोई बहुत ही घटिया लोग है ना, बी को जो है कोई बछड़ा इसको दे दिया कि लो गाय के बछड़ा है, तो क्या बी के पास ऑप्शन है ना कि वो जब चाहे तब गाय को दूध सकता है, गाय से दूध ले सकता है? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, उस गाय का बछड़ा है, तो बछड़े को यूज करके जब भी इच्छा अनुसार उस गाय से दूध प्राप्त कर सकता है। ये समझ में आ रहा है बच्चा कि जैसे गाय का बच्चा किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है तो गाय के बच्चों को दिखाकर उस गाय से जितना जब तक चाहे तब तक उस गाय को दूध सकता है, दूध प्राप्त कर सकता है अपने अनुसार। ऐसा कर सकता है ना, जिसके पास बछड़ा है गाय भी उसके साथ ही जाती है, वहीं पे जाती है, ऐसा आपने देखा भी है। जी सर। है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यदि किसी ऐसे राजकुमार को किसी दूरस्थ किले में रखा जाए तो जो उस किले के जो संरक्षक होंगे, जो पड़ोसी राजा होंगे, है ना, या उसके आसपास के जो रिश्तेदार होंगे, है ना, तो कोशिश करेंगे इस राजकुमार को अपने वश में करने के लिए। और जैसे राजकुमार क्या होगा, अपने उनके वश में जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस राजकुमार से उस उसके पिता के खिलाफ ही, हाँ, क्या करना, कई बार क्या होता है उसके पिता के खिलाफ वो षड्यंत्र रच लेता है। कई बार होता है कि गलत संगति का असर जो है बच्चों पे दिखता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को यूज करते हुए उसके संपत्ति को हड़पने का कोशिश भी करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया कि जैसे वत्स वत्सेन एव, बच्चे अब वत्स शब्द किसके लिए प्रयोग है, क्या मतलब होता है इसका? बच्चे मतलब सर बछड़ा को दारा मतलब वो जो हाँ बहुत बढ़िया। राजकुमार को जो बंद करके रख रहा है उसको द्वारा जो अपना पिताजी है उससे मतलब धन कुछ लेना है, मतलब जैसे किडनैपिंग करके बच्चा को धन लेता हाँ है, इट्स लाइक दैट मतलब सर। किडनैपिंग टाइप का, हाँ किडनैपिंग, वन टाइप ऑफ पार्ट हाँ है sir, लेकिन इट्स लाइक नॉट मतलब या अच्छा। तो वही कह रहे हैं कि गाय के बछड़े के समान, है ना, या जैसे जिस प्रकार से गाय के बछड़े को कोई दूसरा इंसान जिसके पास चला जाता है तो वो इंसान अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, उस गाय से, उस धेनु से दूध की प्राप्ति कर सकता है। उसी प्रकार से यदि राजकुमार किसी ऐसे लोगों के किसी दूसरे राज्य पे आश्रित है ना, तो उसमें क्या होगा, उस राजकुमार का कोई भी मिस यूज कर सकता है, किडनैप करके या उसे वसला फुसला के जो है जितना चाहे उसे उसके फादर से, उसके रिश्तेदार से पैसा वसूल सकता है। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि हो सकता है कोई सामंत, है ना, कोई सामंत, कोई संरक्षक, कोई पड़ोसी राजा इस राजकुमार का मिसयूज करके उसके ही पिता से पैसा, धन इत्यादि जो है वसूल सकता है। तो ये जो है कौन पदंता मना करते हुए दूरस्थ किले पे न रखा जाए, है ना। तब कौन पदंता कहते, तो भाई क्या किया जाए, तो कौन पदंता कहते हैं कि सबसे बढ़िया स्थान क्या है, वस वत्स स्थानम एतद। वत्स स्थानम का मतलब है ननिहाल पद के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे कि नानी के घर रख देना चाहिए। अब बच्चा ये बताओ कि यदि किसी बच्चे को
नानी के घर रखा जाए, पालन पोषण किया जाए, तो इसका क्या डिमेरिट हो सकता है, बताइए। क्या ये कौन भैया उस हाँ, कौन पदन के मतों से आप लोग सहमत है कि ऐसे लोग, ऐसे राजपुत्रों को जो किले में मत रखो, नानी के घर भेज दो? सर ये नानी के घर तो और बिगड़ जाते हैं, वो इतना अच्छा। लाड प्यार मिलता है मामा अच्छा। नाना सबसे। अच्छा। ओके, बिगड़ जाएंगे। चलो, एक ऑप्शन है बिगड़ जाएंगे। और बाकी बच्चे, आप लोगों का क्या विचार है? टीला, टीला। भैया फिर ना वो जो नानी के घर अगर वो रहेंगे तो वो ना उन्हें ही अपना सब कुछ समझने लगते हैं, अच्छा, और वो अच्छा, अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, ना उनकी डांट से उन्हें असर पड़ता, ना उनके अच्छा, प्यार से उन्हें असर पड़ता ज्यादा। अच्छा। चलो, ईला बताइए। ईला, ऐसा है क्या जो नहीं सर, संगीता? दोनों जगह ही समान है। अच्छा, दोनों समान है। शहर भी तो मैं अपने घर हूँ। अच्छा, ईला अपनी नानी के घर रहते हो ना? है। चलो, तो ईला तो नहीं बिगड़ी है, बदमाशी नहीं करती है। चलो, अच्छा, देखो यहाँ पे राजपुत्रों की बात चल रही है ना, है ना? लड़कियां तो बहुत ही सीधी होती है, वो अपना सही से रहती हैं, मतलब यहाँ पे राजपुत्रों की बात की गई है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि कौन पसंद कहते हैं कि नानी के घर पे रख देना चाहिए ऐसे राजकुमार को। तो इसका क्या रिजल्ट आता है ना, वो यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, वो लाइन, हाँ, चलो देखो यहाँ पे। अब एक आचार्य आते हैं, वात व्याधि। अच्छा, ये वात व्याधि क्या कहते हैं? क्या ये पिशुन के या फिर इनसे पूर्ववर्ती जो आचार्य है कौन पदंत है, इनके मतों से ये सहमत है या नहीं है, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलो, इला पढ़ो इसको। ध्वज स्थानम एतत् तदिति वादव्याधि तेन हि ध्वजे नादिति कौशिकवदस्य मातृ हम्म बा सर ये क्या है? मातृ बांधव भिक्षेर। मातृबांधवा भिक्षेरन। हाँ, ये कह रहे हैं कि वात व्याधि नामक जो आचार्य है ना, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसे राजकुमार को नानी के घर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि क्या क्या होता है कि यदि ऐसे राजकुमारों को मामा के घर, नानी के घर रखा जाए, तो वहां पे क्या करते हैं, जो नानी या मातृकुल के जो लोग होते हैं, वो इस राजकुमार से आमदनी का, एक पैसा कमाने का जरिया समझ सकते हैं, या पैसा कमाने के साधन में इस राजकुमार का यूज किया जा सकता है कि हाँ, राजकुमार को ये चाहिए, राजकुमार को ये चाहिए, राजकुमार को यहाँ जाना है, मतलब अलग अलग तरीके से कैसे पैसा उसके फादर से ऐंठा जाए, है ना? तो इस रूप में भी जो है इसका मिसयूज हो सकता है ना? अब मान लीजिए कोई जो है नानी के घर रह रहा है राजकुमार, अब राजकुमार को कुछ खाना है, पीना है, मान लीजिए उसके पास नहीं है, कहीं घूमने जाना है, तो ये तो बोल देगा, मतलब इनके घर से बोला जाएगा कि हाँ, राजकुमार को इतना पैसा चाहिए। आप भले राजकुमार को जरूरत है या नहीं, वो देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मिसयूज भी हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं कि जैसे एक अदिति नाम की जो है भिक्षुनी और एक कौशिक नाम का जो सपेरा था, है ना, तो अपने जो है जीवन यापन के लिए जो सांप का जो है, जिससे आपने देखा होगा कि सांप के कर्तव्यों को दिखाकर वो अपना पैसा या फिर जीवन यापन करते थे, उसी प्रकार से हो सकता है कि ये जो मातृकुल के जो लोग हैं अपने आय का साधन इस राजकुमार के माध्यम से अपना यूज कर सकते हैं ना। इसलिए वात व्याधि नामक जो आचार्य है वो मना करते हैं कि नहीं, नानी घर पे बिल्कुल ना रखा जाए। इस बात से आप लोग सहमत है क्या? कभी कभी नहीं देखा सर, तो मैं तो नहीं हूँ, नहीं क्योंकि देखा सब ऐसे होगा। नहीं होते हैं ना। हाँ, नहीं देखा होगा, नहीं आपने सुना होगा, है ना? मैंने भी नहीं देखा कि कोई मिसयूज इस तरह से। हाँ, नानी के घर वाले नहीं कर सकता, लेकिन किसी दूसरे के घर में कोई दूसरा रिलेटिव हो, है ना, कोई भी जी सर, हाँ। है ना, वहां पे मिसयूज किया जा सकता है ना? तो ये मना करते हैं वात व्याधि की नहीं है। क्यों? वो कहते हैं ध्वज स्थानम एतत् इति, कि ऐसे लोगों को यदि राजकुमार को नानी के घर या मातृकुल में रखा जाए,
है ना, तो वो एक ध्वजा के समान होता है। ये ध्वजा के समान का मतलब क्या है? ध्वज स्थान के समान होता है, क्या मतलब? क्या तो ध्वजा के समान या ध्वज स्थान क्या होता है बच्चा? मतलब सर ऐसा समझ रहा है, इसका भावार्थ ऐसा हो सकता है जो गिरने वाला है, गिर रहे हैं, मतलब गिर जाएगा, मतलब ऐसे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, है ना, इसका मतलब परिणति खराब है, खराब होगा, हो रहा है, बिल्कुल, हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ। है ना। तो बात व्याधि कहते हैं कि इस तरह का जो है ना, राजकुमार को यदि मातृकुल में रखना एक ध्वजा के समान है या ध्वज के समान है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ध्वजनेन अदिति, तेन ही ध्वजनेन अदिति कौशिक के का मतलब वो बताते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं कि प्राचीन काल में अदिति और कौशिक नामक सपेरे ने क्या किया था, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है सांप को पाला था, सांप के माध्यम से अपने जीवन यापन को वो करते थे, है ना। उसी प्रकार से हो सकता है कि मातृकुल के जो लोग होंगे वो राजकुमार को एज ए सांप के माध्यम से, है ना, अर्थात कहने का मतलब कि अपने जीवन यापन के लिए राजकुमार का जो है यूज किया जा सकता है ना। तो ये अब इसमें क्या प्रश्न आ सकता है बच्चा, है ना, कि व्यास व्याधि ने क्या कहा, ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए ये किसने कहा, या फिर ये कोटेशन दे दिया जाए, है ना, ये किसने कहा, है ना, इस तरह से ये किसका मत है। ये बच्चा कोई समस्या ये भैया समझ आएगा। है ना। तो बच्चा भी आपने सुना होगा भारद्वाज ऋषि का, विशालाक्ष नामक, पराशर का, पिशुन का, वात व्याधि का, है ना। इनमें से सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? हाँ, अब वैसे कौटिल्य साहब भी अपना मत देंगे। इनमें से कोई पसंद आया? नहीं आया होगा, है? चलो अब यहाँ पर फाइनल एंट्री जो है कौटिल्य साहब का होता है। कौटिल्य जी क्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे सभी कुल पढ़िए इसको। जीवन मरणम एतत् इति कौटिल्यः कष्टम इव हि घृण जग्धं राजकुलम अविनीतो पुत्रम अभियुक्तः मात्रम भजेत। बच्चा एक्चुअली इससे पूर्व दो चार और आचार्यों का मत था, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। कौटिल्य से भी पहले एक दो और आचार्य आते हैं, आम्भ वगैरह, है ना। तो वो मैंने यहाँ पे दिया नहीं, कुछ खास मुझे लगा नहीं, है ना। तो कौटिल्य आचार्य सभी के मतों का जो है खंडन करते हुए कहते हैं कि जीवन मरण एतत् इति कौटिल्य। वो कहते हैं कि जीते जी किसी राजपुत्र को मार देना, हत्या कर देना, वध कर देना, है ना, जीवन मरण किसी के जीवन को समाप्त कर देना, ये उचित नहीं है ना। मतलब ये जो भारद्वाज ऋषि कहते हैं ना कि वध कर देना चाहिए, ये तो किसी प्रकार से न्यायबद्ध नहीं है ना। और बीच में एक आचार्य कहते हैं कि ऐसे राजकुमारों को जो है ना भोग विलासों में लिप्त कर देना चाहिए, हमेशा जो है, अगर मान लीजिए भोग विलास में लिप्त करके उसे समझाना चाहिए। तो क्या ये भी अगर कोई बहुत ज्यादा भोग विलास में है, बहुत ज्यादा खर्चीला है ना, अयासी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो क्या ये भी बहुत हद तक उचित नहीं है ना। तो कौटिल्य आचार्य अपने से पूर्ववर्ती जो भी आचार्य हैं, है ना, उन सबके मत को खंडन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले बात भारद्वाज ऋषि के मत को खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, किसी का वध कर देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। या किसी को जो है भोग विलासों में पूरी तरह से फंसा देना, है ना, तो ये भी उचित नहीं है। अब इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं क्या है, काष्टम इव घून जगधम राजकुलम। एक यहाँ पे युक्ति है, काष्टम इव ही घून जगधम, क्या मतलब बच्चा? लकड़ी में सर वो लग जाते हैं ना घुन। अंदर में जो घुन होता है। हाँ, तो जिस प्रकार से लकड़ी में एक बार घुन समझते हैं ना आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि घुन सब पहली बार सुन रहे हो, दीमक समझ लीजिए। नहीं सर, जानते हैं। जानते हो ना? हाँ, दीमक समझ लो एक तरह से, है ना। जैसे लकड़ी में दीमक का प्रवेश हो जाता है तो लकड़ी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से राजकुलम अविनीत पुत्रम अभियुक्तम मात्र भजेत। अविनीत पुत्र का मतलब क्या होता है? अविनीत,
अविनीत पुत्र, यानी जो अशिक्षित है, जिसे किसी प्रकार का एजुकेशन ही नहीं मिला, ऐसे लोग, ऐसे जो राजकुमार है ना, राजकुल में उत्पन्न हुए ऐसा राजकुमार जो बहुत शिक्षित नहीं है, जिसको व्यवहारिकता पता नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे राजकुमारों को यदि संसार के विषय भोगों में लिप्त कर दिया जाए तो क्या ये राजकुमार बच जाएंगे या पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे? बताओ। नष्ट हो जाएंगे है सर। ना, भैया नष्ट हो जाएंगे। है ना, मान लो कि मुकेश अंबानी का बेटे को पूरा खुली छूट दे दे कि जा जितना तुझे जो करना है करो, तो क्या अंबानी साहब का जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा हुआ है आज, तो वो रहेगा, वो क्या कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा अगर उन्हें एजुकेशन समाप्त हो जाएगा ना। सर। तो अगर उनको एजुकेशन ही ना दिया जाए, हमेशा कहा जाए कि ना जाओ मौज करो, पूरी जिंदगी जी लो, है, तो कभी ना कभी उनका राज्य पाठ सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कौटिल्य आचार्य क्या कहते हैं कि वध भी मत करो, है ना, और ज्यादा संसार के विषय वस्तु में भी मत लिप्त होने दो, एजुकेशन बहुत जरूरी है ना। तो एजुकेशन की बात यहाँ पे कौटिल्य आचार्य कहते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या क्या संभावना बन सकता है इसके विषय में जो है यहाँ पे कहते हैं। तो कौटिल्य आचार्य क्या कहते हैं कि ऐसे राजकुमारों को क्या करना चाहिए, उन्हें ना ही ज्यादा संसार के विषय वस्तु, यानी ज्यादा उन्हें जो है संसार के विषय वस्तु में लिप्त भी ना करे, उनका वध भी ना करे, तो क्या करना चाहिए, इसके पीछे वो उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? चलो निधि फर्स्ट हैंड पढ़ो। महादोषम बुद्ध बोधनम इति कौटिल्य। हाँ, महादोष क्या होता है बच्चा? किसी को पता है महादोष क्या होता है? यदि बालक में गलत विचार भरा जाए तो वही एक प्रकार का महादोष है ना। तो यहाँ पे महादोषम अबुद्ध बोधनम इति कौटिल्य। अगर राजकुमारों को शिक्षित ना किया जाए, उनके बुद्धि का विकास ना किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन ना कराया जाए, तो ये एक प्रकार का क्या है? दोष है। और ये कैसा दोष है? सबसे बड़ा दोष है। यदि आज के टाइम पे एजुकेशन ना दिया जाए, है ना, तो सबसे बड़ा क्या है? दोष है। तो महादोष किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि जो है विकसित नहीं हुई है, दुर्बुद्धि बालक को, है ना, अबुद्ध बोधनम, जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है ना, वो क्या कहलाता है? महादोष कहलाता है। क्लियर है बच्चा? महादोष समझ में आया? जी सर। है ना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को संस्कार देना ज्यादा आसान है कि बड़े से बड़े बच्चे को संस्कार देना ज्यादा आसान है? बताओ भैया। छोटे बच्चे को संस्कार देना आसान है ना। बड़े को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता, उपदेश ही नहीं दिया जा सकता, तो आप ही को समझा देगा। कभी कोई एडवाइस अगर आप लोग देते भी होंगे अपने से बड़े को, तो लेता भी नहीं होगा, है ना। तो ये बताओ एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि मान लीजिए कोई नई मिट्टी का घड़ा है या फिर बर्तन है, उसमें आप पानी डालते हो, तो क्या वो पानी जल्दी सोख लेता है या बहुत टाइम लेता है? ये बताओ। वो सोख लेता है, उसे अपने में जल्दी सोख लेता है ना। या आपने कभी गौर किया होगा कि छत पे पानी डालते हो या नया घर जब बनता है तो उसमें पानी दिया जाता है, जल्दी वो ईंट सोख लेती है। देखा है? हाँ जी सर, है ना। देखा है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे देखा कि वो जो ईंट है या फिर जो मिट्टी का बर्तन है नया नया बन के आता है ना। या फिर गर्मी के मौसम में जब आप घड़ा लेके आते हो, खरीद के लाते हो, नया मिट्टी का घड़ा होता है, पानी डालोगे तो सूख जाता है, सोख लेता है पानी, है ना। तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से जो छोटे बच्चे अपरिपक्व बुद्धि, जो बहुत ज्यादा मैच्योर अभी नहीं हुए हैं, है ना, ऐसे बालक को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जैसे जो नवीन द्रव्य है, नवम ही द्रव्यम। चलो निहारिका पढ़ो नीचे वाला लाइन, नीचे वाला लाइन। नवहि द्रव्यम येन आर्तेन जातेनो पह्यते तत् अचुष्यति। हाँ, देखो क्या नवम ही द्रव्यम, ये मान लीजिए जैसे मिट्टी का, है ना, जैसे मिट्टी का कोई
द्रव्य है, मिट्टी का कोई बर्तन है ना, वो द्रव्यम, द्रव्य में कुछ भी हो सकता है, तेल, घी इत्यादि कुछ भी, पानी इत्यादि कुछ भी हो सकता है। कि जैसे कोई नया मिट्टी का बर्तन है ना, जैसे अलग अलग द्रव्यों को है ना जातेन उपदीयते, आसान, जैसे उस पे मिट्टी के बर्तन पे जैसे ही इन द्रव्यों का स्पर्श होता है, घी का, तेल का, पानी का, वैसे क्या करता है, उपदीयते, वैसे सोख लेता है ना, जैसे स्पर्श पड़ता तद तदा अचुसति, तो उन द्रव्यों को जल्द ही सोख लेता है, अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से एवं अयम, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक नवीन मिट्टी का जो बर्तन होता है वो अलग अलग द्रव्यों को सोख लेता है, इजीली सोख लेता है, एवं अयम, उसी प्रकार से नव बुद्धि, जिसकी भी नवीन बुद्धि है, नवीन बुद्धि का मतलब जो अपरिपक्व बालक है ना, जिसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है ना, यम यम अदुच्यते, उन्हें बहुत अच्छे से है ना तत्शास्त्र उपदेशम, बहुत अच्छे से अलग अलग शास्त्रों का उपदेश के द्वारा है ना अभी जानाते, यानी ऐसे बालक जो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है ना, जो बालक बुद्धि हैं जिनको, उन ऐसे बालकों को क्या क्या शास्त्र के उपदेश के माध्यम से बहुत अच्छे से उन्हें जो है उनकी बुद्धि का विकास कराया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कौटिल्य जी जो है सीधे जो है एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि ऐसे बालक यदि मान लीजिए अगर वो पिता के प्रति भक्ति नहीं दिखा रहा है ना, तो ऐसे बालकों को अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से उपदेश दीजिए, उनको समझाइए, बताइए, है ना, और शास्त्रों का असर पड़ता है, जो भी व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को पढ़ता है ना, उसके चरित्र पे उस शास्त्र का असर दिखाई जरूर देता है। अब संस्कृत आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, तो संस्कृत वाले जो है ना आप देखे होंगे बहुत ही शांत स्वभाव के रहेंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा में बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे। कभी देखा आप लोगों ने कि किसी ऐसे कोई संस्कृत के जो बहुत क्रोधित रहते हो, एकदम लड़ाई झगड़ा करने वाले, एकदम ऐसे कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही शांत। जैसे कि हाँ, भैया जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होते हैं ज्यादातर, हाँ, पॉलिटिकल के, तो वो बहुत ज्यादा दंगे फसाद इन सब चीजों में बहुत आगे रहते तो हैं, राजनीति में ज्यादा घुसते हैं किसी भी मुद्दे को और लेके। अपने तरीके से वो मतलब कर लेते दंगे हैं, फसाद में नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि मतलब पॉलिटिकल छोटे साइंस, छोटे। नहीं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जो है दंगा फसाद में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, गलत है ना, ऐसा नहीं, हर है ना। चीज में राजनीति ढूंढते हैं, हाँ भैया, मतलब कोई भी बात राजनीति होगा ना मतलब तो ये राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उनका, हाँ बहसबाजी करने में। वो सब्जेक्ट, हाँ ठीक है बच्चा, तो सब्जेक्ट का ना, तो उसी प्रकार से ऐसे राजकुमारों को जो है ना क्या करना चाहिए, शास्त्रों के उपदेश के माध्यम से उनके बुद्धि का विकास कराना चाहिए। यदि कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो शास्त्र उसमें हेल्प करेगा, है ना, उन्हें धर्म अर्थ का उपदेश देकर उन्हें ज्ञान कराया जाएगा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना, अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है ना, तो वही कहा जाएगा तस्मात् धर्मम अर्थम च, है ना, अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से धर्म का ज्ञान कराया जाएगा, अर्थ की कैसे प्राप्ति होती है उसका ज्ञान कराया जाएगा, तो अनेक प्रकार के उपदेश के माध्यम से अधर्म भी क्या है इसकी भी पहचान होती है ना। यदि शास्त्रों को अध्ययन कराया जाएगा, इन राजकुमारों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है ना। तो यानी कौटिल्य आचार्य एकदम सीधे इनका जो मेन फोकस है एजुकेशन, और बिल्कुल सही बात भी है ना। एजुकेशन सबसे बड़ा आज के टाइम में भी उतना बड़ा हथियार है जितना पहले होता था, है ना, तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे एजुकेशन लीजिए, है ना। क्लियर है बच्चा, कौटिल्य आचार्य का मेन फोकस था एजुकेशन पर। क्लियर है बच्चा, कोई समस्या नहीं सर, है ना, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे और भी देखो, चलो ज्यादा पढ़ो इसको। जी सर, विरागम प्रियम एक पुत्रम वा बध्नीयात्। देखो ये क्या, भी पढ़ो। हाँ पढ़ लो। बहु पुत्रः प्रत्यन्तम् अन्य विषयं वा प्रेषयेत् अत्र गर्भः पैन्यं डिम्बो वा न भवेत् आत्मसम्पन्नं सेनापत्ये यौवराज्ये वा स्थापयेत्। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि मान लीजिए कि वीरागम प्रियम एक पुत्रम वा बधिनियात,
कि मान लीजिए कोई एक ही राजकुमार इकलौता है कोई, है ना, वो भी पिता के प्रति भक्ति नहीं दिखा रहा है ना, तो उसका क्या करना चाहिए, कैद कर लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं तो मान लीजिए ठीक है एक ही पुत्र है, तो क्या किया जाए, तो उन्हें जो है कैद करके रखना चाहिए। ले बच्चा, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पुत्र है ना, एक से ज्यादा अगर पुत्र है, तब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, बताइए बच्चा। मान लीजिए एक ही पुत्र है, वो भी राजद्रोही निकल गया, पितृद्रोही निकल गया, फिर तो उसे कैद करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुपुत्र प्रत्यंतम अन्य विषम वा, मान लीजिए कि बहुत सारा पुत्र है ना, तो क्या करना चाहिए, उन बहुपुत्रों में से भी मान लीजिए कोई एक पुत्र जो है या एक से अधिक पुत्र जो है पितृद्रोही निकल गए, यानी पिता के प्रति जो वफादार नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रत्यंत यानी किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में भेज देना चाहिए, है ना। कहाँ पे भेजना चाहिए, यत्र गर्भापन्यम डिम्बोवाना भवे, जहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत कम हो, बिल्कुल हो ही ना, आसानी से जहाँ पे अनाज प्राप्त न हो, है ना, पन्य मतलब वस्त्र अन्न, है ना, और जहाँ पे जो है डिम्बोवाना भवे, जहाँ पे उस देश की जो प्रजा है उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का जो है ना कोई सहानुभूति ना रखता हो। यानी यहाँ पे कह रहे कि मान लीजिए किसी राजा को एक ही पुत्र है ना, तो उनको तो ऐसे पुत्र यदि पितृद्रोही निकल गए, राजा के प्रति वफादार नहीं है, पिता के प्रति वफादार नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो कैद कर लो। मान लीजिए बहुत सारे पुत्र हैं, है ना, उनमें से कुछ पुत्र पितृद्रोही के निकल गए, तो ऐसे पितृद्रोही बालक को जो है किसी दूसरे देश में भेज दो, जहाँ पे खाने पीने का जो है आसानी से उपलब्ध न हो, और उस देश की जो जनता है ऐसे लोगों से भी किसी प्रकार का कुछ सहानुभूति न रखता हो, है ना। तो ये सही है बच्चे आप लोगों के हिसाब से। सर ऐसे तो और डेंजरस हो जाएगा। और डेंजरस, थोड़ा लेकिन भैया थोड़ा सही भी है। हाँ थोड़ा सही भी है, क्योंकि ऐसे ना उसे हर चीज की अकल भी आएगी और सोचेगा भी कि हाँ इन सब चीजों की कदर कैसे की जाती है। थोड़ा सा तो सर इसमें ये भी तो उसको शिक्षा भी देना चाहिए, वहाँ पे अवध करके कौन सा चीज का कितना गुरुत्व है, मतलब आप राजकुमार है, आपका मतलब अपना बारे में कैसे सोचना चाहिए, ऐसे गुरु देना चाहिए, उसको समझाने के लिए अवध करना भी चाहिए। हाँ, तो कौटिल्य आचार्य बोलते भी हैं कि नहीं, वध करना जो है सबसे बड़ा पाप कर्म है ना, वो तो ना करे, है ना, कैद करके रखें, है ना। एक से अधिक पुत्र हैं, उनमें से कुछ पुत्र अगर पितृद्रोही हैं तो उन्हें ऐसे प्रदेश में भेज दो जहाँ पर उनको कोई पूछता ना हो, कोई जानता ना हो, है ना, खाने पीने का आसानी से प्राप्त ना हो रहा, तो उनको अकल आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि कोई राजपुत्र ऐसा जो बहुत अच्छा गुणवान हो, हाँ, तो ऐसे राजपुत्र को क्या बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा है तो ऐसे राजकुमारों को सेनापति बना दो या युवराज के पद पे रख दो। यही कह रहे हैं कि आत्म संपन्नम सेनापत्य युवराज्य व स्थापिये, है ना। ऐसे राजकुमारों को जो है क्या करना चाहिए, जो आत्म संपन्नम यानी सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, तो ऐसे राजकुमार को या तो सेनापति के पद पे सुशोभित करते या युवराज बना दे राज्य का। मेरा बच्चा ये कौन कह रहे हैं, कौटिल्य आचार्य ये कह रहे हैं, ले रहा है कोई समस्या बच्चा है ना। तो बच्चा इसमें क्या क्या ध्यान रखना, ये खास करके ये वाली लाइन जरूर ध्यान रखना, है ना, आत्म संपन्न वाला, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। और अब देखो यहाँ पे जो कौटिल्य आचार्य हैं वो कहते हैं कि देखो 3 प्रकार के राजपुत्र होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक बुद्धिमान, एक आहार्य बुद्धि, एक दुर्बुद्धि होते हैं। 3 प्रकार के जो है राजपुत्र होते हैं, और ये चीजें आज के टाइम पे भी दिखाई देता है ना। चल बच्चा संगीता पढ़ो उसको। आपकी आवाज स्लो आ रही है। जी भैया आवाज भी आ रही? आ रही है, ठीक है, चलेगा, काम चलेगा। हाँ बोलो। हाँ ओके। क्या संगीता की आवाज सिर्फ मुझे स्लो आ रही है कि आप सबको भी आ रही है?
स्लो आ रही मुझे है कुछ सर। स्लो आ रही है। है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो बच्चा ध्यान से, पुत्र विशेषः 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, यानी राजपुत्र की बात की जा रही है। एक तो बुद्धिमान होगा, है ना, या तो बुद्धिमान होगा, है ना। दूसरा आहार्य बुद्धि, दूसरा भेद है आहार्य बुद्धि वाला राजपुत्र। तीसरा दुर्बुद्धि। बच्चा इनमें से किसको जानते हो आप? दुर्बुद्धि वाला बालक कौन होता है, बुद्धिमान बालक कौन होता है, और आहार्य बुद्धि वाला बालक कौन होता है? बताओ सर। आहार्य और बुद्धि का क्या मतलब है? हाँ अभी अभी बताएं। दुर्बुद्धि तो समझ में आता होगा, है ना, ये जी, कौन जी है। सर। सर बुद्धिमान भी समझ में हाँ हाँ बुद्धिमान लेकिन आता है। आहार बुद्धि मतलब ऐसा होता है जिसको मतलब समझा रहा है, मतलब एक आप जैसे हम लोगों को समझा रहा है, हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं, ये ऐसे हम लोग आहार्य बुद्धि हो गया ऐसे है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में 20 बच्चे हैं, है ना, तो उसमें जो बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस कर रहा है ना, बिल्कुल वो अच्छे से पढ़ाई करके आ रहा है, होमवर्क करके आ रहा है, चीजों को बता रहा है, तो वो तो बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा है ना, इंटेलिजेंट है। इसके जस्ट सबसे जो बिल्कुल पढ़ के ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, दम नालायक है जिसको दम, है ना, उसको कहते हैं दुर्बुद्धि वाले। ये जो बीच वाले है ना, आहार्य बुद्धि वाले, वो क्या होते हैं, आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, समझ तो सब जाते हैं, है ना, कि हाँ कि सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं, बस घर पे जाके रिवीजन करके नहीं आते हैं, है ना। देखा है कभी पढ़ने में वो बहुत होशियार है, लेकिन उसको कभी फॉलो नहीं करते अपने जीवन में, उनको आचरण में लाते नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, है ना। तो आहार्य बुद्धि वाले क्या है, बुद्धिमान और दुर्बुद्धि का मिश्रण है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक का डेफिनेशन है कि बुद्धिमान राजपुत्र कौन है। चलो निहारिका पढ़ना इसको। हम्म शिष्यमाणो हम्म शिष्यमाणो धर्म धर्म अर्थ विपुल लभते च हाँ अनुतिष्ठति च बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान राजपुत्र कौन है? जो धर्म और अर्थ, है ना, धर्म अर्थ अर्थो उपलब्धते, जिसने धर्म और अर्थ को क्या किया, शिष्य माना, बहुत अच्छे प्रकार से समझ कर उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, जीवन में फॉलो किया, जीवन में उसे उतारा, है ना, यानी जिसने धर्म और अर्थ को अच्छे से पढ़कर उसको जीवन भर उसे फॉलो भी किया, है ना, जीवन में लागू भी किया, वो बुद्धिमान बालक कहलाया, है ना, या बुद्धिमान राजपुत्र कहलाया। आहार्य बुद्धि वाला बालक राजपुत्र कौन है? उपलब्ध मानो न अनुतिष्ठति। यहाँ पे क्या अनुतिष्ठति, यहाँ पे न अनुतिष्ठति, यानी उपलब्ध मानो। आहार्य बुद्धि बालक कौन कहलाता है? कि जिसने धर्म और अर्थ को अच्छे समझ तो लिया है ना, लेकिन जिसने अपने जीवन में उसको जो है ना लागू नहीं किया, जीवन में आचरण नहीं किया, है ना। ज्ञान तो है कि धर्म क्या अर्थ क्या, लेकिन उसे कभी अप्लाई नहीं किया, वो आहार्य बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और दुर्बुद्धि वाले राजपुत्र कौन है? अपाय नित्यो धर्म अर्थ द्वेषी, जो धर्म और अर्थ का द्वेषी है, यानी जो बिल्कुल भी धर्म और अर्थ में विश्वास नहीं रखता, हमेशा बुराई ही करता है, वो क्या दुर्बुद्धि वाला बालक कहलाता है, या दुर्बुद्धि वाला राजपुत्र कहलाता है। बच्चा जैसे दुर्योधन को देख लो, है ना, द्रोणाचार्य से धर्म और अर्थ की शिक्षा उसे भी मिला, है ना, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी धर्म और अर्थ को जो है फॉलो नहीं किया, दुर्योधन। तो दुर्योधन कैसे राजपुत्र हो गया? आर्य बुद्धि वाला, है ना। और यहाँ पे अर्जुन बुद्धिमान, जिसने धर्म अर्थ को तो अपने गुरु से सीखा ही सीखा, साथ ही साथ अपने जीवन में अप्लाई भी किया, है ना। चलो बताओ दुर्बुद्धि वाला कौन है? जिसने धर्म और अर्थ का बिल्कुल सम्मान नहीं किया, हमेशा द्वेष रखा। बताओ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको दुर्बुद्धि वाले। दुर्योधन, दुशासन, ये सब। ये सब आ जाए, है ना, बिल्कुल धर्म और अर्थ से बुद्धिमान। पंचपांडव तो बुद्धिमान था। हाँ ठीक है लेकिन बच्चा। यहाँ पे इसको बुद्धिमान मेरे ख्याल से थोड़ा संशोधित करना चाहिए। हाँ जो जिसको मतलब उपदेश दे रहा है व कुछ पढ़ने का बाद वो सीख रहा है, उसको बुद्धिमान कहना ठीक नहीं होगा मेरा ख्याल से। जो खुद पढ़ के कुछ क्रिएटिविटी जिस कर सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ आइडिया कर सकता है दूसरा कुछ,
और जिसके द्वारा समाज कल्याण हो जाएगा, दुनिया का अच्छा कुछ सब बेहतरीन बुद्धिमान, सब बुद्धिमान है। उसको हाँ श्रेष्ठ बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन बिल्कुल, पढ़ा रहा है कोई, पढ़ा के वो पढ़ रहा है, ऐसे इसको भी श्रेष्ठ बुद्धिमान नहीं कह रहे हैं। जो उपदेश दे रहा है, ले रहा है, ऐसे भी श्रेष्ठ बुद्धिमान हो ही नहीं सकता नहीं है। मेरा ख्याल धर्म और अर्थ को ज्ञान के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है। नहीं सर, किसी न आवश्यकता हाँ, है, लेकिन हाँ, उसको श्रेष्ठ बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान कह सकता है। हाँ श्रेष्ठ बुद्धिमान के, बुद्धिमान तो वही है। हाँ बुद्धिमान कहेंगे, है ना। इसलिए जी यहाँ पे सर, ये मेरा अपना विचार है सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो इसलिए तो यहाँ पे बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो बच्चा इसमें प्रश्न बहुत अच्छा आ सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है ना। इसको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस राजपुत्र रक्षणम वाले टॉपिक में। क्लियर है, कोई समस्या? चले आगे। जी सर क्लियर। है ना। चलो अगला देखो, यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, 2 कोटेशन यहाँ पे आता है ना। चलो कौन नहीं पढ़ा है एक बार भी इसके बारे में? हाँ डिम्पल पढ़ो इसको। बहुनाम एक संरोधा पिता पुत्र हित भवेत अन्यत्र पद ऐश्वर्यम ज्येष्ठ भागी तु पूज्यते। एक राजा को जो है ना क्या होना चाहिए? पुत्र हितो भवेत, हमेशा अपने पुत्र के कल्याण के लिए, पुत्र के हित के बारे में ही सोचना चाहिए, कामना करते रहना चाहिए, है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि पिता पुत्र हितो भवेत, एक पिता जो है हमेशा पुत्र के हित की ही कामना करे। लेकिन है ना, लेकिन इसमें एक प्रश्न लगा हुआ है ना। बहुनाम एक समरोधा, मान लीजिए कि किसी राजा के बहुत सारे पुत्र हैं, उन पुत्रों में से कोई एक समरोधा बहुत नालायक निकल गया, दुर्बुद्धि वाला निकल गया, उसे क्या करना चाहिए? तो ऐसे पुत्रों को अन्यत्र अपदम, किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे देश में भेज देना चाहिए, है ना। क्लियर बच्चा? आगे देखो, ऐश्वर्यम ज्येष्ठ भागी तो पूज्यते। और एक राजा को वैसे तो सबको एक समान मानना चाहिए, सभी से एक समान प्रेम करना चाहिए राजा को, लेकिन उनमें भी ज्येष्ठ भागी, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसे ही क्या बनाना चाहिए? पूज्यते, उन्हें जो है राजा बनाना चाहिए। क्लियर बच्चा? बहुत ही अच्छा और बढ़िया कोटेशन है, और इसमें ये वाली लाइन जरूर ध्यान याद रखिएगा, खास करके पिता पुत्र हेतु भवेत, कि पिता जो है पुत्र की कल्याण की कामना करने वाला होना चाहिए, पुत्र हित वाला होना चाहिए। क्लियर बच्चा? कोई समस्या है इस कोटेशन में? जी सर क्लियर। है ना। अब देखो अगला अंतिम इस अध्याय का। चलो संगीता चलो इला पढ़ लो उसको। कुलस्य वा भवेत् दार्ढ्यं कुल संगो हि दुर्जयः अराज व्यसना बाधा शाश्वत वस्ति शितिम। हाँ, तो एक दूसरा उपाय भी बताते हैं कि मान लीजिए कि बड़े बेटे को राजा बनाने से अच्छा है, तो एक दूसरा उपाय भी है कि सारे भाई मिलकर जो है उस राज्य को संभाले, राज्य को जो है सही ढंग से चलाए। तो जिसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा महाभारत में भी, है ना, कि पांडव पुत्र जो है सभी 5 भाई मिलकर जो है राज्य को चलाते हैं, है ना। तो वो राज्य का बहुत ज्यादा तरक्की करता है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुलस्य वा, कि मान लीजिए, है ना, किसी को कि 4 से 5 भाई हैं, तो सभी भाइयों को मिलकर क्या करना चाहिए? उस पर शासन करना चाहिए, राज्य का चालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी भाई अगर मिलकर अगर रहेंगे, कुल संघो का मतलब क्या होता है बच्चा? कुल संघ किसको कहते हैं? कुल संघ मतलब संघ तो होता है यूनिटी, जो ऐक्यबद्ध होता है, उसको संघ कहता है। कुल मतलब एक मतलब कुल तो धर्म होता है, कुल मतलब परिवार का जो कुल होता है, एक परिवार मतलब उसका भाई, पिताजी और पिताजी का मतलब एक परिवार के इंडिकेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यदि पूरा परिवार, पूरा भाई, सभी भाई मिलकर एक साथ राज्य को संभालता है, राज्य को चलाता है, तो भवेत राज्यम ही दुर्जया, उनके राज्य को जो है जीत पाना, यानी या
उसके राज्य पर कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता। यदि वो यूनिटी में है, यदि वो संघ में एक साथ खड़े हैं एक दूसरे के लिए, तो उनके जो कुल है, उनका जो कुल है या उनके जो भाई लोग हैं, सब मिलकर यदि अपने राज्यों को सही से चलाएंगे तो उनका राज्य क्या हुआ, दुर्जय हो गया। दुर्जय किसको कहते हैं बच्चा? दुर्जय एक विशेषण है, किसका है, क्या अर्थ होता है? जिसे जीता नहीं जा सकता, दुर्जय। मतलब जो शत्रु मतलब जीत नहीं सकते कभी। हाँ ठीक है। और उनके राज्य में क्या होगा बच्चा? अराज व्यसन अबाधा। अराजकता क्या होता है बच्चा? आपने नाम सुना होगा अराजकता हिंदी में। अराज सर वहाँ की व्यसन, व्यवस्था जो अस्त व्यस्त होती है। हाँ, तो अराज व्यसन, व्यसन का मतलब क्या होता है? व्यसन, हाँ वैसे अब मतलब सर कुकाम जैसे कुकर्म जो होता है, हाँ कुकर्म, हाँ टोटल वेरी गुड, 18 टाइप्स होता है। कामोजवचन हाँ 10 टाइप्स और हाँ नहीं कामोजवचन 10 टाइप और क्रोधोजवचन 8 टाइप्स होता है। वेरी ये गुड। राजा को हाँ, मतलब यदि सभी भाई मिलकर काम को अपने राज्य को चलाएंगे एक साथ मिलकर, तो उनके राज्य पे कभी हमला नहीं हो सकता, उनका राज्य दुर्जय रहेगा और उनके राज्य में कभी अराजकता नहीं फैलेगी, कभी भी जो कुकर्म संबंधी जो है स्थिति उत्पन्न नहीं होगा, है ना। और शाश्वतम अवशति क्षितिम। क्षितिम का मतलब क्या होता है बच्चा? क्षितिम का मतलब क्षिति शब्द तो बहुत अच्छे शब्द। धरती। हाँ धरती पृथ्वी, हाँ पृथ्वी शाश्वत अवसति। और जब क्यों, और इस प्रकार से जब मतलब तक, बहुत दिन यावत। हाँ हाँ, इस प्रकार से जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उनका शासन चलता रहेगा। शाश्वत का मतलब नित्य ना, शाश्वत, नित्य, निरंतर, लगातार या लंबे समय तक, है ना। यानी जो भाई या जो परिवार, जो कुल मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए राज्यों का संचालन करते हैं, राज्यों को चलाते हैं या परिवार को चलाते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो उन पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं होता है ना। यही यहाँ पे इसका भाव है। ठीक है बच्चा, ये भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना। कोई समस्या इन कोटेशनों में? इस तरह से आपका जो है 16वां अध्याय कंप्लीट है। कोई प्रश्न है तो पूछो बच्चा। 17वां अध्याय बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा बच्चा, उसमें एक कोटेशन है तो उसे मैं 18वें वाले में ही ऐड कर दूंगा, है ना। उसके बाद 18वां अध्याय जो है, 17वां अध्याय में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। 18वां, 19वां और 20वां ये जो है